नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास के अंदर फिगर काउंटिंग का पार्ट नंबर 3 पे जो डिस्कशन किया था उसमें त्रिभुज के संबंधित समस्याओं पे अपन ने जानकारी ली थी और उन त्रिभुज संबंधित में भी हमने त्रिभुज में त्रिभुज किस तरह से बनते हैं, कैसे स्टार केस होता है, कैसे मीडियन केस होता है, हम कैसे एक लाइन से त्रिभुज बनते हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ली थी। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं उसी चीज में आगे। आज अपन सीखने वाले हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे काउंट करते हैं। ओके, चलिए तो देखो मैं कुछ बेसिक से फिगर बनाता हूं, उन फिगर्स को आपको ऑब्जर्व करना है। मैंने नाम लिया चतुर्भुज, तो वर्ग आयत ना समझे। अब देखो ये सारे फिगर्स ऐसे हैं, इन सब फिगर्स के अंदर मैं एक लाइन खींचता जाऊंगा और उस लाइन के बिहाफ पर आपको ये पता करना है कि इस आकृतियों में कितने त्रिभुज होंगे। और ये 3-4 जो मैंने फिगर बनाई ये बड़े बेसिक फिगर है, इनको आपको समझना है। सबसे पहले मैं बोलूं अभी कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे एक भी नहीं है। अब मैं कहता हूं अब बताओ कितने त्रिभुज हैं, तब आप कहोगे सर कि जैसे आपने एक तिरछी लाइन खींची, इसने अंदर कितने त्रिभुज बना दिए? 2। तो इस आधार पर यहां पर 2 त्रिभुज हो गए। बोलो अब मैं यहां कहता हूं, अगर मैं ये बोलूं कि अब कितने त्रिभुज हैं, अगर मैंने इसके दोनों विकर्ण खींच दिए, काउंट करेंगे मेरे साथ, करते 1 2 3 4, 4 छोटे वाले। उसके बाद देखो ये जो लाइन है क्या ये त्रिभुज नहीं बनाएगी? देखो बनाया ना, 1 और 1 ये 2। तो बच्चों क्या ये लाइन त्रिभुज नहीं बनाएगी? बिल्कुल ये लाइन भी त्रिभुज बनाएगी। देखो कैसे, ये 1 और 1 2, तो 2 इसके बने और 2 इसके बने, तो इस तरह से इसमें कितने हो गए? 8। देखो जब भी हम कभी त्रिभुज गिनेंगे तो हम 2 तरह से गिनते हैं। पहले जहां पे बेसिक होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, फिर जुड़ने वाले। ओके, तो यहां कितने त्रिभुज हो गए? 8। अब देखो अगर मैं इस आकृति को रखता हूं तो आपको जब भी मैं कभी ये बोलूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं 8, तो आपको पता होना चाहिए ये पूरा जुड़ा, ये पूरा जुड़ा, ये पूरा, ये पूरा। मैं बोलूं अभी कितने त्रिभुज हैं, आप कहोगे सर 8 त्रिभुज हैं। बिल्कुल है। अब मैं यहां से ये लाइन नीचे पुट करूं तो लास्ट क्लास से आपको याद होगा कि जैसे इसको पुट करते हो तो यहां पर 3 त्रिभुज बन गए, 1 2 और 1 पूरा बड़ा 3 बन गए 3। लेकिन बताओ काउंट कितने करोगे? 2 लिखोगे या 3 लिखोगे? बोला सर 2 लिखेंगे। क्यों भाई 2 क्यों लिखोगे? सर 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो बड़े वाला है वो जब मैं इसके अंदर त्रिभुज गिनते टाइम जब 8 लिखता हूं ना तो उसमें वो बड़े वाला आ जाता है। तो बचे कितने? ये 2। तो ऐसे ही बच्चों अगर मैं इस लाइन को नीचे तक ले आऊंगा तो 1 2, ये पूरा बड़े वाला तो 8 में आ चुका है, तो यहां भी 2 एक्स्ट्रा बने, तो 2 यहां एक्स्ट्रा बने और 2 यहां एक्स्ट्रा बने। जितने लाइन से एक्स्ट्रा बने उन रहे। तो बस आपको ये ध्यान रखना जब मैं 8 लिखता हूं तो कौन से उसमें शामिल हो गए। तो एक्स्ट्रा और कितने मिले? 4। तो इस आधार पर आंसर कितना हो गया? 12। अब इस फिगर को देखिए आप लोग, कितने हुए? बोला 8। अब कितने बढ़े? 2 बढ़ गए, 10 हो गए। अब बोलो कितने हो गए? 12 हो गए। अब बोलो कितने हो गए? 14 हो गए। हर बार 2 बढ़ेंगे। और अब बोलो कितने हो गए? 16 हो गए। तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? सर 8 पहले से थे, 8 एक्स्ट्रा हो गए, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो ये तो था इसका बेसिक टेक्निक। अब मैं थोड़ी सी आपके साथ इसके ट्रिक के ऊपर चर्चा कर लेता हूं। ट्रिक क्या कहते हैं कि जब भी कभी ऐसे आकृति बने तो इसके अंदर गिनती लिख दो। और कहां तक गिनती लिखी? 4 तक। आप जस्ट उसका क्या कर दो? दुगुना कर दो। और जैसे ही आप 4 का दुगुना करोगे तो कितना होगा? 8 होगा। तो इस आकृति के अंदर जितने त्रिभुज है वो कुल आ जाएंगे। तो कुल कितने त्रिभुज हो गए? 8 हो गए। ये 3 फिगर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। आगे की क्लास में यही फिगर्स रिपीट होंगे। 8 हो गए। अब मैं यहां से बात करता हूं, इसमें बताओ तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने तक लिख पाए? 6। और जस्ट आप उसका दुगुना कर दें तो दुगुना करते ही कितने बन गए? 12 हो गए। अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 8 हुए और जस्ट 8 का जैसे ही मैंने दुगुना किया कितने बन गए? 16 बन गए। तो
कुछ बातें आपको समझ में आई। अब सर ट्रिक तो समझ में आ गई, लेकिन ये ट्रिक लगेगी कब, इसका भी सुन लो। अब ऐसा मत कर देना कि जैसे आपको मैंने ये आकृति दे दी, जैसे मैंने आपको ये आकृति दे दी और आप बोल रहे हो सर 1 2 3 4 और जस्ट 4 का दोगुना करके कितना आ गया, 8 आ गया और 8 लिख के आ गया, ये नहीं लगेगा। अब पूछो क्यों नहीं लगेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन सुनना। ये 8 का दुगुना तभी होगा जब इसमें ये 2 लाइन तो होंगी ही होंगी, क्योंकि इसमें 8 बनने तो जरूरी हैं, 8 के बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। तो ये दोनों लाइनें जरूरी हैं, इसका मतलब दोनों लाइन का मतलब इसके ये दोनों विकर्ण है। तो देखो इसमें दोनों लाइनें जरूरी है, उसके बाद जितनी लाइनें खींचोगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे। इन दोनों में ये 2 लाइनें तो जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो आप यहां पे करो इसको, यहां पे लिखा 1 और 2 और 2 का दोगुना करो, ट्रिक फेल हो गई। तो ट्रिक फेल नहीं हुई है, इसीलिए मैंने बोला कि ये 2 दुगुना नहीं है बच्चों, ये 2 इस आकृति में जो हमने क्या बनाए विकर्ण है, वो विकर्ण की संख्या है। तो यहां विकर्ण कितने हैं, 1 विकर्ण है, इसलिए 1 से गुणा करोगे और 2 को जैसे ही 1 से गुणा करेंगे हमारा आंसर 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। तो बात समझ में आ गई हमारी कि ये जो 2 करते हैं विकर्ण, तो इसलिए विकर्ण आने के बाद आप 2 से गुणा करते हुए आगे बढ़ोगे विकर्ण के आधार पर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फिगर और ये वाला फिगर है, जो कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन इन फिगर्स के। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उन पे थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं, उसके बाद में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़े से मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा देता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, कितने त्रिभुज हैं? सर 16 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 16। अब 16 के बाद अगर अंदर एक लाइन और बना दी, अब बोलो कितने हो गए? बोला सर अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 16। तो अगर पूछे तो 16 प्लस 16 बराबर कितने हो गए? 32 हो गए। ओके, अब देखो आप सोच रहे होगे ये क्या मामला है सर, कई बार है ना वो ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे देगा, जैसे ये क्वेश्चन बना दिया उसने। ये बना दिया और आपसे ये कह देगा कि बताइए सर इसमें कितने ट्राइंगल हैं। तो देखो इसमें ट्राइंगल जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता चलना गया कि सर ये वाला फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, यानी इसमें कितने? 8। इसके बाद ये वाली लाइन आई, इसमें कितने? 1 2 और पूरा बड़ा 3। तो इसमें कितने हो गए सर? 3 + 8 = 11। बस सीधी सी बात। तो इसमें ट्राइंगल हो गए 11, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई बच्चों, एक फिगर ये आया। अब देखो बच्चों कुछ फिगर्स हमारे सामने इस तरह के भी आएंगे जिन फिगर्स को हमें समझना है। देखिए क्या है, मैंने ये बोला अभी कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? बोला सर 2 ट्राइंगल है। ओके, अब बोलो अब कितने ट्राइंगल है? आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 तो एक एक वाले, लेकिन सर ये जुड़ के भी बन रहा है, तो कितने हो गए? 5। अब बोलो कितने? तो इस फिगर के अगर अपन काउंट करने बैठते हैं तो काउंट करें तो देखो सर इसको तो मैं सीधा काउंट कर लूंगा, इसको तो मैं सीधा काउंट कर लूंगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 का दुगुना 8 बोलकर। अब उसके बाद बोलो कौन सा बचा? सर एक तो बचा ये वाला, लेकिन एक बचा ये वाला। तो एक ये और एक मिलके, तो ये 1 + 1, यानी यहां एक्स्ट्रा कितने? 2। और वही काम इधर भी तो हो रहा है, वही काम इधर भी तो है, ये 1 और 1 ये एक्स्ट्रा, तो ये 1 + 1 ये भी एक्स्ट्रा 2 हो गए। तो इस आधार पर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए सर? 8 + 4, यानी आंसर कितना हो गया? 12 हो गया। बोलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर।
अब यहां से आते हैं, अब यहां से आप इस फिगर को देखिएगा, ये फिगर है। अगर मैं यहां आपसे ये पूछता हूं कि अब कितने ट्राइंगल है, आप कहोगे एक है। अब कहूं कितने हैं तो कहोगे दो ये और एक, ये तीन है। अब बोलो कितने हैं, 8 नीचे हो गए और एक ऊपर हो गया। अब बोलो सर 8 नीचे हो गए और 3 ऊपर हो गया, बढ़ क्यों नहीं रहे, क्योंकि ऊपर और नीचे वाले जुड़ नहीं रहे। अब मैं बोलूं अब कितने ट्राइंगल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 12 और 3 15 है। लेकिन जैसे ही मैं इसको यहां से जोड़ देता हूं तो इसको यहां जोड़ने से कितने ट्राइंगल बने पहले वो देखो। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का मतलब ये तो 16 ट्राइंगल ये हो गए। और यहां से बोलो, यहां से देखो 1 और 2 यानी कितने हो गए 3। लेकिन यहां से जब ये लाइन अंदर तक आई तो ये जुड़ के देखो एक्स्ट्रा 2 और भी तो बना गया। तो इस तरह से यहां कितने ट्राइंगल बने, 5 ट्राइंगल बन गए। ओके, तो यहां से 5 ट्राइंगल बन गए। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि सर इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, तो मैं कहूंगा सर नंबर ऑफ ट्राइंगल 16 नीचे हैं और 5 ऊपर हैं, तो 16 और 5 आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 21 हो जाएगा। अब ये जो छोटी सी बात मैंने आपको बोली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान से समझनी है। ओके, चलिए अब देखो, अगर यही फिगर मुझे दोबारा मिले, यही फिगर मुझे दोबारा मिले इस रूप के अंदर, ये वाला, अब बताओ काउंट करोगे कितना होगा। बोला सर 1 2 3 4 5 6 यानी इसमें 12, 1 2 पूरा बड़ा 3, लेकिन मैं यहां बोलूंगा 5। 5 क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये अंदर 2 बना रहा है एक्स्ट्रा। ऐसे ही यहां पर भी कितने बोलूंगा, 5 बोलूंगा, क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा बना रहा है ये वाले। तो इस तरह से इसमें ट्राइंगल कितने हो गए सर, 12 + 10, आंसर कितना हो गया, 22 हो गया। तो हम ऐसे क्वेश्चंस को अपने इस तरह से हेल्प मिलेगी और उस हेल्प के थ्रू अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखो यहां से अगर हमें एक बॉक्स देता है तो कैसे क्या मामला था, और अगर एक के साथ एक और बॉक्स देता है तब क्या मामला है, तो पहले उसी को समझ लेते हैं। जैसे यहां से ये दे दिया, मैं आपसे ये पूछता हूं, मुझे बताइए इसमें कितने ट्राइंगल हैं। आप कहोगे सर 1 2 3 4, 4 है, नहीं 5 हैं, ये दोनों से मिलके बन गया। अब जब ये दोनों से मिलके बन गया तब आपको समझ में भी आ गया होगा कि अब बोलो कितने ट्राइंगल है। तब आप कहोगे सर 1 2 3 4 यानी 8, और 1 2 और 1 बड़े वाला 3, तो 8 और 3 कितने होगी, 11। अब मैं पूछूं अब बोलो कितने, तब आप कहोगे सर कि अब देखिए इसमें कितने ट्राइंगल हुए, तो इसमें हुए 1 2 3 4 यानी 8, 1 2 3 4 यानी 8। लेकिन देखिएगा बिल्कुल आपको याद आ गया होगा, ये वाला भी हमने सीखा है, तो ये एक और बढ़ गया, तो एक नीचे और एक ऊपर, 2 और बढ़ गए, तो 8 8 16 और 2 कितना आंसर हो गया मेरा यहाँ पर, 18 आंसर हो गया सर। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 18 हैं, जब 2 बॉक्स एक साथ होते हैं। अब 2 बॉक्स जब एक साथ होते हैं तो इसका एक क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में इस तरह से पूछा जा चुका है, तो मैं उसकी भी आपसे चर्चा कर लेता हूं। लाइनें थोड़ी बहुत अगर पॉइंट पे ना हो तो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये है जैसे ये क्वेश्चन दे दिया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करने जाते हैं तो आपको ये आकृति दिख जाए, और जैसे ही आकृति आपको दिखती है आप फटाफट कितने बोल देते हो, 18 बोल देते, राइट। 8 8 16 और 2 कॉम्बिनेशन 18। फिर ये वाले से अभी आप भली भांति परिचित हो, अभी अभी करके गए थे, मैं यहां 5 बोलूंगा। आप कहोगे सर 5 क्यों बोल रहे हो, यहां तो सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं। 3 तो ये वाले दिख रहे हैं ना, ये 1,
ये 2 और पूरा बड़ा। लेकिन बच्चों ये वाला कौन जोड़ेगा, जिसके लिए अपन सीख रहे थे, ये वाला कौन जोड़ेगा? तो 2 ये भी तो हैं, याद करें अभी अभी जस्ट सीख के आए हो। तो 5 इसमें है, तो यही आधार पर यहाँ पर ये वाला भी तो 1 और ये 2 एक्स्ट्रा 3, ये तो 3 और 2 5। तो इस आकृति में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए सर? 10 + 18 इक्वल्स टू कितना हो गया? 28 हो गया। बोलिए सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां से ये दो बॉक्स दे रहा है, इन 2 बॉक्स के अलावा अगर ये हमें एक साथ 3 बॉक्स दे देता है, तो उसमें हम कैसे काउंटिंग करेंगे ट्राइंगल्स की, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए अब इसके काउंट करो सबसे पहले। तो बहुत सारे लोगों का जवाब 8 × 24 तो आ गया होगा। 1 2 3 4 8 8 और 8। जो भी मेरी बात सुन रहा है सबको शायद 8 8 का पता है। उसके बाद सुनना, उसके बाद मैं मेंशन करता हूं। एक तो ये देखो गौर से, बना कि नहीं बना? बिल्कुल सर बन गया। और बच्चों एक ये वाला, तो नीचे कितने मिले एक्स्ट्रा? 2। और जब नीचे 2 मिले तो आप खुद देखिए, क्या आपको ऊपर भी ये नहीं मिल रहा क्या? 1 और 1 आपको इस तरह से ये वाला, तो 2 एक्स्ट्रा ऊपर और 2 एक्स्ट्रा नीचे, तो 2 ये मिल गए। तो इस तरह से आकृति में कितने ट्राइंगल हो गए? 8 8 16 और 8 × 24 और 4 28। ये इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे कंपटीशन के मद्देनजर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 डब्बे थे, अगर 2 डब्बों के, ये 2 डब्बे थे, 2 के बाद ऐसे बना और 3 आ गया। अगर ये 3 डब्बों में ये कॉम्बिनेशंस का पैटर्न अगर वो हमें देता है, देखिए यहां से है ना, हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर जाएंगे, हम सोचना स्टार्ट कर जाएंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच लगाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिस सेशन भी लूंगा। और जब इनके प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस में जो सारी ट्रिकें मैंने बताई वो जब एक साथ आएंगी, तब उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, हमें वो सेक्शन भी लेना है, वो सीखना है हमें। आओ अब करते हैं यहां से बात। सबसे पहले मुझे ये बता दो सर, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, तो 8 8 16 8 दिए कितना हो गया? 24 हो गया। 24 के बाद देखो यहां से ये 1 बढ़ा और यहां से ये 1 बढ़ा, तो 2 हो गए। ऐसे ही इधर भी तो 1 बढ़ेगा और इधर भी 1 बढ़ेगा, तो 2 ये और हो गए, तो कितने हो गए? 4। बोलिए तो कितने ट्राइंगल हो गए? 28। नहीं, यहां से गौर से समझिए, ये फिगर है। अब बोलो, एक ये भी तो एक्स्ट्रा बना हुआ है सर, बिल्कुल बना हुआ है। तो 24 और 4 28 और 1 आंसर कितना हो गया? 29। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 29 हो गई। बोलिए आया होगा समझ? ओके। अब देखो 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करता हूं। 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये देखिए, एक तो ये फिगर है और एक ये फिगर है। ये 2 फिगर को अपन चर्चा करते हैं, इसके बाद प्रैक्टिस सेशन पे अपन लोग जाने वाले हैं। अब आपको ये कहे कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं और उसमें कितने ट्राइंगल, तो इसको समझो।
इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इसका बेसिक जानना जरूरी है। इसका बेसिक ये है बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं अब कितने ट्राइंगल है, आप कहोगे 8 हैं, 1 2 3 4 8 है। लेकिन जैसे ही बच्चों ये लाइन अंदर आ गई तो इसको अंदर आने से 1 2 और 3 एक्स्ट्रा बढ़ गए। 8 तो पहले थे, 3 एक्स्ट्रा बढ़ गए। अब इधर भी ये लाइन आ गई तो 3 इधर भी तो एक्स्ट्रा बन गए। तो अब इसमें कितने हो गए सर? 8 + 6 14 ट्राइंगल हो गए। बोलो ये बात समझ में आई क्या? कैसे? 8 में आपको पता था कि वो थे, फिर जैसे ये लाइन आई तो यहां से एक छोटा ये बना, एक छोटा ये नीचे वाला और एक पूरा बड़े वाला। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें यहां से सिर्फ इसकी चर्चा करूं, सिर्फ इसकी चर्चा करूं, सिर्फ इसकी चर्चा करूं, तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो मुझे फटाफट सूचित करो कि सर हमें 14 का पता चल गया। बिल्कुल। अब उसके बाद देखो, 14 के बाद देखो बच्चों, एक तो ये है और एक पूरा ये है। तो इस कोने से एक्स्ट्रा 2 बचे, तो यहां से ये भी एक है और यहां से ये भी एक है, तो 2 ये भी एक्स्ट्रा बच गए। तो इसी आधार पर यहां से जब आप जाओगे तो ये 1 है और ये 1 है, तो यहां भी एक्स्ट्रा कितने हुए? 2 हुए। तो इसी आधार पर अगर मैं यहां से 1 और यहां से 1 की बात करूं तो ये भी 2 हैं। तो इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए सर? 14 तो वो थे और 8 ये हो गए। तो 14 और 8 कितने ट्राइंगल हो गए इस आकृति में? 22 ट्राइंगल हो गए। ओके, अब लास्ट वाले पर आओ। इस आकृति के भी ट्राइंगल्स बता दीजिए मुझे। तो देखो, मेरे हिसाब से शायद ये सबको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये लाइन एक पूरी बड़ी और ये लाइन पूरी बड़ी। तो इसका मतलब ये पूरा बड़ा, ये पूरा बड़ा, ये पूरा बड़ा और ये पूरा बड़ा। तो इसमें 8 तो हैं। अब 8 में तो बच्चों ये पूरा बड़ा शामिल हो चुका है ना, लेकिन ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4 और ये पूरा बड़ा ना ना, पूरा तो पहले ही आ चुका है। तो ये 4 कौन मिले जो एक्स्ट्रा मिले? क्योंकि बड़े वाला हमने शामिल कर लिया, लेकिन बड़े वाले में 4 छोटे टुकड़े भी थे। अब यही काम तो देखो, फिगर काउंटिंग में सिमेट्रिसिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसको यहां से आप देखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 4 ये हो गया। अब इधर भी आओ तो इसमें ये पूरा तो जोड़ लिया, लेकिन ये वाला तो रह गया ना। तो इधर एक्स्ट्रा कितना मिला? 1। और इधर भी एक्स्ट्रा कितना मिला? 1। तो 4 4 8 और 2 10 है। तो 10 और 8 अभी तक कितने ट्राइंगल्स इसमें आ गए? 18 ट्राइंगल आ गए। लेकिन अब आगे की बात सुनिएगा, ये सब हमने जोड़ लिए, लेकिन हमने इस पॉइंट पर विचार नहीं किया। ये पॉइंट त्रिभुज बनाएगा। कैसे? गौर से समझिएगा मेरी बात को। यहां से देखो, बोलो त्रिभुज बना कि नहीं बना? तो ये पॉइंट यहां से भी तो त्रिभुज बनाएगा। ये कहीं नहीं जोड़ा हमने, 2। ऐसे ही ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखिए 3 और ये पॉइंट देखिए कितना? 4। तो और एक्स्ट्रा कितने ट्राइंगल्स हमें मिल गए? 4 एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिल गए। तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल हो गए? हमने क्या किया? सबसे पहले जो ट्रिक वाले थे वो जोड़े, फिर उनके बीच के रह गए वो, और फिर कुछ असेंबल वाले। तो 10 8 18 और 4 कितना हो गया? 22। तो अब आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं। हम लोग किसी भी फिगर को सोल्व करते हैं तब उसके अंदर हमारे सामने 2 चीजें आती हैं। एक चीज आती है कि भाई कहाँ ट्रिक लग रही है, तो जहां आपके पास ट्रिक लग रही है वहां ट्रिक लगाओ। ट्रिक के बाद उस ट्रिक के बीच में कोई रह जाते हैं तो उनको जोड़ो, और कुछ जो जुड़ के बनते हैं उनको जोड़ो। ओके, तो इस आधार पर हम लोग चीजों को करते हैं। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब इस क्वेश्चन को देखिए और देख करके कैसे इसको सोल्व करोगे, सोल्व करना। इसका आंसर काफी हद तक अपन लास्ट वाले अभी थोड़ी सी देर पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन आएगा निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन अब आपको दिखा तो शायद हो सकता है कईयों को समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं इसको सोल्व करने का तरीका। यहां देखो बच्चों कितने डब्बे हैं? 3 डब्बे। अगर यहां एक डब्बा और आ जाए
तो एक डब्बा जैसे ही और आ जाएगा तो क्या ये वो पहले वाली आकृति है वो नहीं बन गई क्या? गौर से समझना मेरी बात को। इतना तो पहले ही दे रखा था। अब जैसे ही ये डब्बा और आ गया तो यहां पर देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4। याद आया कुछ? तो इस आधार पर कितने मुझे मिल गए? 32 तो मुझे मिल गए। अब वही कॉन्सेप्ट है जो अभी अपन लगा रहे थे, वही वापस लगा दो। हमने क्या किया था यहां पर, आपको याद आ रहा होगा, हमने 8 8 16 8 3 24 बोले तो यहां चौथा आ गया तो 32 हो गए। फिर हमने ये कॉम्बिनेशन वाले ढूंढे थे, तो यहां कॉम्बिनेशन वाले ढूंढोगे तो सर बिल्कुल मिलेंगे। ये देखो ना, ये एक तो ये मिला, एक ये मिला, 2 एक ये मिला, 3 एक ये मिला, 4 ऐसे ही एक इधर भी मिलेगा, 5 एक इधर मिलेगा, 6 एक ये मिलेगा, 7 और एक ये मिलेगा, 8। मतलब दो, ये तो दो डब्बे बनाते थे, उसमें 2 हिडन ये हैं, 2 एक्स्ट्रा ये हैं और 2 एक्स्ट्रा ये हैं। और जब इधर बनाते हो तो वो 2 एक्स्ट्रा ऐसे वाले और ऐसे वाले इधर हैं और वही 2 एक्स्ट्रा इधर हैं। तो एक्स्ट्रा और कितने निकल के आ गए? 8 निकल के आ गए। अब और बताओ, अब याद करो, आपने एक एक वाले जोड़ लिए, 2 वाले जोड़ लिए, लेकिन ये लाइन पूरी आ गई भाई। और जब ये लाइन पूरी आ गई तो इसके आधार पर ये देखो ना, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो ऐसे ही इस लाइन के आधार पर ये एक बन गया और एक ये बन गया, तो 4 ये और बन गए। तो 32 और 8 40 और 4 कितना हो गया? 44। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 44। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो इस व्रत का क्या था? व्रत का कोई रोल नहीं था, बस ये सिर्फ आपको ऐसे डराने के लिए दिया गया था। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज होंगे? 44 त्रिभुज होंगे। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को करिए और अब जो अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जितने भी हमने अभी तक त्रिभुज के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसे कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को करोगे आपको एक कॉन्सेप्ट याद आएगा। मैं जो जो कॉन्सेप्ट यूज करूंगा वो साथ साथ में बताता चलूंगा ताकि आपका एक क्विक रिवीजन भी लगता रहे। आपको याद होगा ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था जब हम अंदर इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बने थे? याद होगा सर 1 + 2 = कितना हो गया था? 3 हो गया। तो याद करें, बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसको बोलूँ तो बच्चों 3 आएंगे और मैं इसको बोलूँ तो दोबारा 1 और 2, तो ये 1 और 2 इसमें भी 3 हो जाएंगे। और अगर बच्चों मैं इसको भी बोलूं तो ये 1 और 2 इसमें भी 3 हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए भाई? 9 हो गए, राइट। अब 9 के बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां से बात करें तो इसके अंदर भी 1 और 2 3 बने, इसके अंदर भी 1 और 2 3 बने और इसके अंदर भी 1 और 2 3 बने। तो अगेन मुझे कितने और मिल गए? अगेन मुझे 9 और मिल गए, राइट। अब यहां से बात करते हैं, अब कौन से बच गए? अब देखो बच्चों, हमने सब छोटे वाले जोड़ लिए, लेकिन बचा कौन सा? एक तो ये वाला बच गया, एक ये वाला बच गया, 2 और एक ये वाला बच गया, 3। तो 3 और एक्स्ट्रा हो गए। तो आंसर बोलो 9 और 9 18, 18 में 3 जोड़ दिया, आंसर कितना हो गया? 21। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कितने ट्राइंगल हुए? 21। एक बार वापस क्विक रिवीजन लगा लेते हैं। इसके अंदर 3, इसमें 3 6। देखो अब यही होता है, प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये होता है कि ऐसा नहीं है कि ABCD लिखे और 21 तक लिखने बैठे, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। आपको जल्दी से जल्दी टेक्निक को समझते हुए गिनना है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 18 के बाद ये एक 19, ये एक 20 और एक 21। तो 21 जहां जिस ऑप्शन में है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें और बताएं इसका आंसर क्या रहने वाला है। आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सही कर सकते हैं। ओके,
अब मेरे साथ करिए, देखो सबसे पहले देखो कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें आप त्रिभुज गिन सकते हो। सर ये पोर्शन है जिसको मुझे देखते ही समझ में आया कि हमने यही तो सीखा था ना, हमने यही तो सीखा था ना कि अगर ऐसा है तो 3 है, तो अगर ये ऐसे कट कर देगा तो 1 और 2 3 ऊपर, 1 और 2 3 नीचे, तो इसी तरह से इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज बने। तो यहां ये आकृति मुझे जैसे ही दिखी मैंने 6 बोल दिए। बिल्कुल सर। अब 6 के बाद देखो बच्चों, यहां से इसको देखो, यहां से इसको देखो, तो इसके अंदर ये 1 और ये 2 टोटल कितने बन गए? 3 ये बन गए। बिल्कुल। और 3 के बाद यहां से ये लाइन पूरी भी तो आ रही है, ये पूरी भी तो आ रही है, तो यहां 3 + 1 कितने मिले? 4 ये मिल गए। ओके, तो 3 + 1 कितने मिल गए? 4। और बताओ, और सर 1 ये रह गया, 1 ये वाला रह गया, तो 1 ये मिला। अब देखो आप कहोगे सर पता कैसे चलेगा कि खत्म हो गया क्वेश्चन? तो वही बताने की कोशिश करो। हमने सबसे पहले इसके अंदर ट्रिक लगी, हमने 6 बोल दिया। इसके बाद इसमें ट्रिक लगी तो 1 2 और पूरा बड़ा 3 ये बोल दिया, और 1 ये पूरा जुड़ गया 4। तो हमें इसके सारे इसके पता चल गए, इसके पता चल गए, इसके जुड़ के पता चल गए। अब और बोलो सर ये तो बन नहीं रहा, ये तो बन ही नहीं रहा, तो बना कौन सा? ये वाला बन रहा था, 1 ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इस आकृति में कितने ट्राइंगल हो गए? 6 + 4 10 + 1 कितना हो गया? 11। और 11 आपका कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11। बिल्कुल इजी है, कर सकते हो इजीली आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को, कहां तक आप इसको पकड़ सकते हो आपको वो ध्यान रखना है, और उसके बाद में आपको बात करनी है। बोलिए, देखो बताओ, करें? यहां से देखिए, जब हम इसको करने जाते हैं तो इसको करने से पहले आपको अभी अभी जो थोड़ी सी देर पहले हम लोग करके गए थे उस टेक्निक पर हम लोग चर्चा करते हैं। याद होगा इस तरह से इसमें 3 बने, इसमें 3 बने और इसमें 3 बने, तो याद होगा ना, यहां से 1 और 2 ये 3, 1 और 2 ये 3, 1 और 2 ये 3, 1 और 2 ये 3। तो बच्चों फटाफट बोलो, 3 6 9 12। तो इस आकृति में 12 त्रिभुज दिखे क्या? अब आप कहोगे सर अलग से बनाए। अरे मैं कह रहा हूं अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप थोड़ी सी देर इस लाइन को भूल जाओ, आप सिर्फ इसको ध्यान रखो, ये वाला ध्यान रखो, ये वाला ध्यान रखो, और ये वाला ध्यान रखो। तो जब मैं इसको बोलूंगा तो बोलते ही मुझे 12 दिखेंगे ना? बिल्कुल दिखेंगे सर। और जब इसको दिखते ही 12 दिखेंगे तो अब जो खेल है वो किसका है? अब जो खेल है वो इस लाइन का खेल है। तो इस लाइन से समझना बच्चों, इस लाइन से त्रिभुज कहां बन रहे हैं? इस लाइन से 2 तरफ त्रिभुज बन रहे हैं भाई। एक तो इस तरफ त्रिभुज बन रहे हैं, तो इस तरफ कितने बन रहे हैं? ये 1 बन गया और 1 ये बन गया। तो यहां इससे इधर की तरफ कितने बने? 2 बन गए। तो बच्चों यहां से इसके तरफ भी देखो ना, इसके तरफ भी देखो, तो यहां से ये 1 बन गया और यहां से 1 ये बन गया। तो इसके इधर की तरफ भी 2 बन गए। बोलो, बोले सर बिल्कुल बन गए, 2 बन गए। इसके बाद कोई बच गया क्या? आपने इस लाइन को जैसे ड्रॉ किया तो इधर भी 2, इधर भी 2, लेकिन एक देखो, ये लाइन जैसे ही आपने ड्रॉ करी तो 1 ये भी तो निकल के आया है। तो इस तरह से इस आकृति में कुल ट्राइंगल कितने हो गए? 12 वो जो ट्रिक से आए थे, फिर इस लाइन की बदौलत 2 इधर और 2 उधर बने, तो 2 और 2 4, और इस लाइन को शीर्ष से जोड़ा तो जोड़ने के बाद एक और बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 2 14 2 16 और 1 17। 17 जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब करिए इस क्वेश्चन को और बताइए आंसर क्या रहने वाला है। बिल्कुल इजी सा है। अभी शुरुआत में हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो मुझे त्रिभुज ही नहीं दिख रहे, लेकिन अगर आपको एक बार इसमें त्रिभुज दिख गए तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर जाओगे। देखो बच्चों, पूरे को पैनिक मत हो, एक बार आप इसको देखो। जब मैं इसको देखूंगा तो 1 और 2 ये 3 हो गए, राइट।
फिर इसके बाद देखो बच्चों यहां से ये पूरी लाइन आएगी और उसके बीच में ये आएगा, तो ये पूरा एक और एक, तो दोबारा इसके भी 3 बनेंगे। और फिर बच्चों ये लाइन पूरी नीचे तक आएगी और ये पूरी नीचे तक आएगी, तो यहां से इसमें भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो इस तरह से अभी तक मेरे पास कितने ट्राइंगल आ गए, 3 3 6 3 3 9। अब बताओ कौन से वाले बच गए। अब देखो हमने सब जोड़ लिए, अब ये लाइन से देखो कोई बन रहा है क्या, सर नहीं बन रहा। लेकिन देखो ये 2 रह गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो 2 ये और एक्स्ट्रा रह गए, बाकी हमने सारे जोड़ लिए। अब देखो हम क्या जोड़े, पहले ट्रिक वाले जोड़ते हैं, फिर कुछ असेंबल होके बनते हैं तो उनको भी ऐड करते हैं। तो यहां से देखो ये और ये 2 और बन गए, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11। अब देखो ऑप्शंस देखो 12 14 15 और 11, तो बताइए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। ओके, अब एक छोटी सी बात मैं आपको वापस बोल देता हूं कि हमें ये नहीं पता चलेगा भाई 12 श्योर हूं, 11 श्योर हूं, 13 श्योर हूं, 15 श्योर हूं। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जितनी ट्रिक लगे पहले उतनी लगाओ, उसके बाद में उनके कॉम्बिनेशंस को पकड़ो। तो ये जो गलतियां ढूंढते हैं वो गलतियों वाला सा टॉपिक है ये, यहां पर आप अच्छे से, तो इसलिए प्रैक्टिस कराते कि हाँ अच्छा ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते जाना है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, अब ऑप्शंस में 8 9 10 11। अब आपको हो सकता है 8 तक रुक जाओ, हो सकता है 11 तक चले जाओ, हो सकता है 12 तक चले जाओ। तो इसको करते हैं, कैसे करोगे बोलिए, सोचिए। अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया भाई, और जैसे ही मैंने इसको 2 भागों में बांट लिया तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि सर इधर बन गए ये 3, इस लाइंस को इस लाइन से जोड़ दिया तो यहां से ये बड़े वाले फिर दोबारा 3, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ दिया फिर ये 3। तो इस तरह से मुझे यहां ऊपर की तरफ कितने ट्राइंगल दिख गए, 9 ट्राइंगल दिख गए। बोलिए, काउंट कर सकते हैं। देखो यहां से इसमें देखो 3 6 और 3 3 9। अब और देखो कौन से बच गए, सर एक तो ये वाला बच गया, मैं मार्कर से चेंज कर देता हूं एक। अब देखो इस लाइन से नीचे वाले पे आओ, सर एक तो ये ट्राइंगल है, बिल्कुल, एक ये ट्राइंगल है, बिल्कुल, तो 2 तो ये मिल गए, लेकिन एक ये भी तो है, तो 2 + 1 3, तो उधर मिले 9 और इधर मिले 3, तो 9 और 3 तो हो गए 12। अब देखो क्या ये 9 और 3 जो बन रहे थे इनको जोड़ के भी कोई बन रहा है क्या, बोला नहीं सर इसको और इसको जोड़ के नहीं बन रहा। तो 3 + 9 आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 12। 3 + 9 आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 ऑप्शन में दे नहीं रखा, अब 12 ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो एक चांसेस तो ये है कि हम इसमें 12 करें, और अगर 12 नहीं दे रखा हो तो मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूं, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। अगर 12 नहीं दे रखा तो क्या इसमें 13 हो सकते हैं, अरे जब है ही 12 तो 13 नहीं हो सकते। तो नियर बाई ऑप्शन कौन सा है, ये नियर ऑप्शन है, नियर ऑप्शन है, क्योंकि 12 में 11 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 9 भी, 8 भी, लेकिन ऐसी संख्या चूज करो जिसमें बाकी समाहित हो जाएं, तो आंसर राइट क्या हो जाएगा इसका, 11 हो जाएगा। वापस देख लीजिए, यहां से हमने इसको किया 3 3 6 3 9, ये 10, ये 11 और एक ये पूरा बड़ा 12, तो 12 है, 12 ऑप्शन में नहीं था तो ये था। लेकिन अगर इसके ऑप्शन ऐसे होते 10 11 12 और 13 तो कोई दिक्कत नहीं थी, 12 था। लेकिन अगर 12 ऑप्शन में नहीं है तो 12 के नियर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो, तो इस केस में इसका आंसर 12 हो जाएगा। और अगर ऐसे ऑप्शन होते तो 11। तो बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से सोचिए, कितने आप जानते हैं, कितनों पर आप ट्रिक लगा सकते हैं और कितने आप बेसिकली गिन सकते हो, उन सभी के साथ अपन चर्चाएं करते हैं। देखो आपको अगर थोड़ा सा भी आराम से समझ पा रहे हो तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर दिख गई होंगी। सर इसके अंदर जो त्रिभुज बन रहा है उसमें एक त्रिभुज तो ये कैटेगरी का बन रहे हैं, अब ये लाइन यहां से नहीं है तो ये वाले। तो अब देखो बच्चों इसमें कितने त्रिभुज हैं, देखो 1 2 और पूरा बड़ा 3 बन गया।
क्या ये त्रिभुज बन रहा है क्या? नहीं, लेकिन यहां से इसको जोड़ने पर एक बन रहा है, तो इस साइड 3 + 1 कितने बन गए? 4 बन गए। अब आते हैं इधर की साइड। अगर मैं इधर की साइड आता हूं, मैं जस्ट कैजुअली अगर मैं इसको जोड़ता हूं, आराम से समझना, इसको जोड़ता हूं पूरे को, ठीक है? तो देखो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहां से यहां जोड़ता हूं, देखो तो इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 पूरा बड़ा 3 हो गए। 3 के बाद में एक ये हो गया, 1 2 पूरा बड़ा 3 के बाद में ये एक 4 और एक ये पूरा जुड़ गया, तो यहां कितने ट्राइंगल है? 5 ट्राइंगल है। ओके, तो यहां 5 ट्राइंगल हो गए। अब 5 के बाद में बाकी कितने बच गए? अब सर इस लाइन से सोचिए, तो इस लाइन से यहां ये 1, ये 2 और एक बड़े वाला 3। तो इस क्वेश्चन में अपने को अभी तक कितने ट्राइंगल मिले? अभी तक हम लोगों को इस क्वेश्चन में 4 ट्राइंगल तो इधर मिले, 5 ट्राइंगल ये मिले और 3 ट्राइंगल ये, तो 5 4 9 और 3 12। अब और सोचो, क्या कोई ऐसा तो नहीं बच गया जो कॉम्बिनेशन से मिलके बन रहा हो? देखिए हम लोगों ने जब इसको कैलकुलेट किया तो यहां से हमने इसके 3 को जोड़ लिया, यहां पर ये तो ट्राइंगल बना नहीं, तो हमने इसको यहां से लेकर के जोड़ लिया, एक ये हो गया। तो 3 और 1 4 ये हमने जोड़ लिए। अब इसके बाद आइए, अगर मैं यहां से इसके साथ चर्चा करता हूं, इस पूरे बड़े को लेता हूं एक साथ, पहले एक बार बड़े को लेता हूं मैं। जब मैं इस बड़े को लेता हूं और इस बड़े के अंदर ये लाइन लिखता हूं, तो ये लाइन लिखता हूं, तो सबसे बढ़िया तरीका आपको मैं बता दूं, क्या हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, ये जैसे 3 लिखा, इससे बढ़िया तरीका और सोचो, सर अगर मैं इसको यहां से बोलूं तो ये 3 हो गए, देखिएगा ये यहां से 3 और ये यहां से 3, तो यहां से इस तरह से इसमें 6 बोल दूं, बोलो 6 बन गए ना। अब 6 के बाद देखो यहां से एक ये एक्स्ट्रा बच गया, लेकिन अब ये अंदर से जुड़ के भी कैसे कैसे ट्राइंगल बना सकता है, आपको उस पर विचार करना है। तो यहां से एक तो ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया। अब ये वाला बन रहा है क्या? नहीं। और एक कौन सा वाला बन रहा है? ये वाला बन रहा है। तो एक ये बन गया, तो यहां से एक्स्ट्रा 2 और बन गए, तो 6 4 10 और 2 12, चाहे वैसे गिनो, 5 4 9 और 3 12। अब कॉम्बिनेशंस देखो, क्या ये पूरा जुड़ के बन रहा है या इधर से पूरा जुड़ के बन रहा है, या कोई सा ऐसा हो। तो आप ये वाला भी जोड़ चुके हैं, ये वाला भी जोड़ चुके हैं, और इसके अंदर बात करें तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, और यहां से इसका कॉम्बिनेशन आ गया, तो 6 4 10 और 2 12। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? 12 रहने वाला है, राइट। तो 12 आपका जहां भी दे रखा है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा? 12 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए और करते हैं इसको। सोचिए, करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन में आप देखो, टेक्निक समझना, कहीं अगर गौर से समझा जाए तो इस लाइन को अगर मैं यहां से बात करूं तो इस लाइन के आधार पर आपको एक चीज समझ में आए कि इतना जितना इधर है उतना ही इधर भी है। बोलो भाई, है ना? तो देखो कितना आसानी से गिन सकते हो। जब मैं आपसे बात करूं कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तब आप कहोगे सर एक त्रिभुज तो ये बन गया और एक त्रिभुज ये, तो यहां 2 त्रिभुज हैं, तो वही 2 त्रिभुज इधर की तरफ भी तो होंगे। देखो कैसे, ये एक और ये एक, तो 2 त्रिभुज ये हो गए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कहे कि सर अब इसमें बताओ, तो इसमें देखो ये वाली लाइन और इस लाइन को अगर मैं मैच करूं तो यहां से ये शीर्ष से लाइन आ रही है, तो यहां 1 और 2 लिखता हूं, तो यहां 1 और 2 प्लस करने वाला रूल लग जाएगा। तो यहां कितने ट्राइंगल निकले? 3। तो वही 1 और 2, वो 3 कैसे? ये 1 ये 2। देखो 2 बातें हैं जो बार बार आएंगी आपके सामने। एक बात आएगी कि इस तरह से पार्टीशन करेगा,
अगर इस तरह से पार्टीशन करता है तो जितनी गिनती लिखते हो उतने ही ट्राइंगल होते हैं 2। लेकिन अगर इसके अंदर पार्टीशन ऐसे ना करके ऐसे हो जाता है, शीर्ष से लाइन आ जाती है, तब इसको ऐड करके बोल देते हैं, यहां पर मैक्सिमम वाला बोल देते हैं और इधर ऐड करके बोलते हैं। तो इधर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये वाला मामला बैठा, इसमें ये 3 बैठे, तो इधर भी कितने हो गए 3। तो हमने क्या जोड़ लिया, 3 3 6 2 8 2 10, इस पोर्शन में 10 हो गए। अब जोड़ के देखो क्या ये वाला शामिल हो गया, क्या ये वाला हो गया, क्या इसको और इसको जोड़ के नहीं बैठ रहा। अब ऊपर आओ। अब जब ऊपर आएंगे तो ऊपर की तरफ अगर हम देखने जाते हैं तो ऊपर के अंदर अगर अपन बात करें तो यहां से देखो एक तो ये बन रहा है 1 और 1 2, 1 और 1 2, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक पूरा बन रहा है और एक पूरा बन रहा है। तो यहां 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर कितने बने 3 बने। तो इस आधार पर यहां पर आकृति में कितने हो गए 3 प्लस 3, ये तो 3 प्लस 3 थे, वो 2 प्लस 2 4 वो थे और 3 ऊपर बन गए। तो आंसर कितना हो गया 13 हो गया। तो 13 जिस विकल्प में दे रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा कर चुके हैं स्टार केस के अंदर। अब स्टार केस के अंदर चर्चा करी है तो अब इनको यहां पर कैसे करना है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, अब यहां पर आप 2-3 रूल लगा सकते हो, जो चाहो वो रूल लगा सकते हो, लेकिन ये एक्चुअल में पूरा स्टार ना होकर आधे स्टार का है। तो मैं एक बार इसको बेसिकली समझ लेता हूं। अब मैं इसको जो बेसिक समझता हूं तो मेरे को एक बात बताना, मैं लाइनिंग करता हूं, उस लाइनिंग से समझना कि क्या आपको मेरी ये वाली बात समझ में आई क्या, क्योंकि ये 3 बार आएगा आपके। और बच्चों ये वाली लाइन आ गई पूरी और इसको ये लाइन कट कर गया। सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं जो मैंने इधर बनाया, जिसके अंदर मैंने इस तरह से लाइनिंग को कट किया। फटाफट बोल जाओ इसमें कितने, बोले सर 1 और 2 3 ये, 1 और 2 3 ये, तो बोलो इसमें कितने ट्राइंगल हो गए, बोले सर 6 ट्राइंगल हो गए। तो क्या मैं इस बात को ये बोल जाऊं कि यहां 6 ट्राइंगल ये हो गए भाई, बोले सर बिल्कुल हो गए। अब 6 के बाद देखना बच्चों, 6 के बाद कौन से वाले बचे, 6 में कौन से शामिल हो गए, आपको पता है ये पूरा बड़ा ये, लेकिन देखो बच्चों एक तो ये बच गया, एक आपका ये बच गया, और देखिए आपका एक आपका ये बच गया और एक आपका ये बच गया। तो एक्स्ट्रा और कितने निकल के आए, 4 ये और निकल के आ गए। तो 6 और 4 कितने हो गए, अभी तक हमारे 10 हो गए, राइट। अब उसके बाद समझिए कि इसमें और ट्राइंगल्स कौन से वाले बन रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो एक छोटी सी बात और, अब अगर मैं इसमें चर्चा करूं तो मेरी बात को ढंग से समझना। अगर ये लाइन पूरी आ रही है और यहां से ये पूरा आ रहा है, और अगर ये लाइन पूरी आ रही है और ये पूरा आ रहा है, तो इस आकृति में जब 1 और 2 लिखूंगा तो इस बड़े वाले में 3 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोला सर बिल्कुल बनेंगे। कैसे, क्योंकि ये वाली आकृति जो हमने सबसे पहले जोड़े वो तो इस उल्टे वाले के 6 जोड़े, लेकिन ये जो सीधा वाला बन रहा है जिसमें ये 1 पूरा, ये 1 पूरा 2 और एक बड़े वाला 3 बन रहा है, तो 6 और 3 कितने हो गए 9। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, हमने छोटे वाले जोड़ लिए बड़े वाले, लेकिन देखो 2 बड़े ऐसे बनते हैं जो दोनों को जोड़ के बनते हैं, जो दोनों को जोड़ के बनते हैं। एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो 2 ये और एक्स्ट्रा मिल गए। तो अब हमारे पास ट्राइंगल्स कितने हो गए, 6 तो ये रहे, 3 ये रहे, 4 ये रहे, ये हो गए, और उसके अलावा एक ये बना और एक ये बना, तो 2 ये भी बन गए। तो 6 और 4 10, 3 13 और 2 कितने हो गए 15 हो गए। तो इस तरह से इस आकृति में कुल ट्राइंगल्स की संख्या अगर हमसे पूछेगा तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको स्लाइटली समझा तो इसमें और उसमें कितने का अंतर हो गया, थोड़ा सा अगर आप समझे तो इस आकृति और उस आकृति में कितना अंतर है। सिर्फ ये पॉइंट जो था वो बाहर निकल गया। अब जैसे ये पॉइंट बाहर निकल गया तो अब इसको समझने का तरीका देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब ये
अब ये क्वेश्चन ऐसे इजी हो गया कि हमने जैसे ही इसको समझा, इस आकृति को हमने समझा, यहां से इस लाइन को इस लाइन से समझा, तो हमारे पास दिमाग में फटाफट 6 आ गए। कौन सी वाली स्ट्रक्चर को देख के? सर इस वाली स्ट्रक्चर को देख के 6 दिमाग में आ गए, क्योंकि इस आकृति में 6 ट्राइंगल होते हैं। ओके, अब ये जो 6 दिमाग में आए, तो इसी आधार पर अगर मैं इसको ये उल्टे वाले को समझूं, देखो ये पैटर्न्स है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये पैटर्न भी दिमाग में समझने पड़ेंगे। तो ये भी देखा तो ऑब्वियसली दिमाग में इसके भी कितने और दिमाग में आ गए? 6 ये भी दिमाग में आ गए। तो 6 और 6 कितने हो गए भाई? 12 हो गए सर। 12 के बाद देखो कौन सा बच गया? एक ये बच गया जो हमने कहीं नहीं जोड़ा, क्योंकि हमने तो बड़े वाले जोड़ रहे हैं और ये छोटे वाले, ये शामिल हो गया, ये शामिल हो गया, लेकिन एक तो ये बच गया, एक ये बच गया, 2, एक ये बच गया, 3 और एक ये 4। तो और एक्स्ट्रा कितने मिल गए? 4 और एक्स्ट्रा मिल गए। तो अभी तक मेरे पास कितने काउंट हो गए? अभी तक मेरे पास काउंट हो गए 6 + 6 12 और 4 ये साइड वाले ये। अब मुझे बताओ कौन सा रह गया? अब आप कहोगे सर इसके पूरे जोड़ लिए, इसके पूरे जोड़ लिए और ये साइडों वाले, लेकिन सर ये पॉइंट जो अभी आप हमें सिखा के गए थे कि ये वाले भी तो बनते हैं, ये वाले भी तो बनते हैं, कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो काउंट कर दो, तो 6 और 6 12 और 4 16 और 2 कितने हो गए? 18। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या अगर हमसे पूछता है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या 18 से ज्यादा भी है? तो एक बार वापस क्विक रिवीजन लगा लो। यहां से इसको देखा तो 3 और 3 बड़े वाले 6, ठीक है, और 6 के साथ अगर साथ में ही करना चाहो तो 6 के बाद 2 इसमें एक्स्ट्रा निकले तो 8, तो 8 ये बोल दो, और ऐसे ही 8 इसमें हो गए तो 8 और 8 16, 16 के बाद में ये एक जुड़ गया 17 और एक 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा? 18 रह जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बड़ा अच्छा और इजी क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये लाइन ड्रॉ कर दी, और जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दी तो इस लाइन की बदौलत क्या चेंजेस आए वो आपको समझने। तो मैं एक बार आपसे बात करूं, जैसे मैंने यहां पे एक मार्किंग करता हूं, अगर मैं ये लाइन नहीं रखता, सोचिएगा अगर ये लाइन नहीं रखता और इधर भी ये लाइन नहीं रखता, तो आपको पता है ना इसमें कितने हैं? सर 18 हैं। बोलो भाई, 18 हैं। अभी अभी जस्ट गिना के गया हूं सर, 18 हैं। कैसे 18 है? एक ट्राइंगल ये हो गया पूरा, आप मेरे साथ देखिएगा, मैं व्हाइट से कर देता हूं इसको, मैं व्हाइट से कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए, और ये व्हाइट वाला जो एक्स्ट्रा भी मैंने किया था मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप इसको समझ पाए। देखो सारा खेल इसमें समझने वाला खेल है फिगर काउंटिंग में। और एक मैं यहां से इसको कर देता हूं, तो क्या आपको ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये वही आकृति बन गई सर जो अभी अभी आप हमें करवा के गए थे? इसके 6, इसके 6 12, 12 के बाद में 13 14 15 16, 15 16, 16 के बाद में 2 इसके 17 और 18। तो ये 18 मैंने डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन अब खेल ये नहीं है, खेल है इससे आगे का कि ये लाइन आ गई ना, अब ये लाइन आ गई तो ये कितने त्रिभुज बनाएगी, बस वही खेल समझ लो। तो वही खेल क्या समझा? सबसे पहले इसने एक तो त्रिभुज ये बना दिया, इसके बाद एक त्रिभुज इसने ये बना दिया, और एक त्रिभुज इसने ये बना दिया। ये वाले तो आप 18 में गिन चुके हो, तो ये बना दिया। तो इस लाइन ने कितने एक्स्ट्रा बना दिए? 3 बना दिए। अब यही काम यहां पे सोचो, ये लाइन आई तो इस लाइन ने यहां से ये एक बना दिया, यहां से ये एक बना दिया, और यहां से ये एक बना दिया। तो यहां भी एक्स्ट्रा कितने बना दिए? 3 बना दिए। तो इस तरह से इसमें और एक्स्ट्रा कितने ऐड हो गए? 6। तो 18 और 6। अब देखो इस लाइन के अलावा और कितने बढ़े? सर 6 ही बढ़े। तो इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 कौन से विकल्प में दे रखा है? सेकंड नंबर ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतियोगी दृष्टि से आ चुका है।
2 एग्जामों में आ चुका है, अपने RAS 2016 में आ चुका है, कभी राजस्थान पुलिस में भी आ चुका है, B.Ed वगैरह की एग्जामों में भी आ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको गिनने का सबसे सिंपल तरीका, अभी जो कर रहे थे आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, है ना, और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो इसमें ये, ठीक है। देखो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको शुरुआत की सबसे पहली वाली आकृति उठाते हो तो पहली वाली आकृति को इस तरह को उठाओगे, इसको उठाओगे, तो क्या आपको ये वाली आकृति ऐसे समझ में आई क्या कि इसमें 15 है? याद करो, अभी जस्ट सबसे पहले वाली आकृति जो मैंने यहां बनाई है, इसमें इससे पहले, सॉरी इससे भी पहले ये वाली आकृति, इसमें देखो 15 आए थे कि नहीं आए थे? सेम यही आकृति वहां पर है, सेम वही फिगर वहां पर है, गौर से देखो ये वाला। तो अगर मैं इसको इस तरह से समझ जाऊं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना मैं आपको इंडिविजुअल भी गिनवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से समझ जाओ, गड़बड़ हो गया, ये 18 वाला नहीं है, अपने को ये वाला बनाना है। ये वाला है। तो आपको अगर ये याद हो तो इसमें हमारे 15 ट्राइंगल आए थे। आपको अगर ये पता चल जाए कि भाई इसमें 15 हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर 15 वाला आइडिया है तो अब देखो 15 के बाद एक्सेसिव है, और अगर नहीं पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, शुरू से गिन लेते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट ये भी है, अगर वो 15 नहीं पता चल रहा है तो आराम से देखो मेरे साथ। सबसे पहले ये देखो, इसके 3, भाई इसके कितने हो गए? 3 हो गए। और इसके भी देखो कितने हो गए? 3 हो गए। इसके बाद ये वाली लाइन आएगी, और इस लाइन के अंदर ये वाला का बात कर रहा हूं, पूरे का नहीं बात कर रहा हूं, इसका बात कर रहा हूं। तो इसके में ये पूरा 1, ये पूरा 1 और ये पूरा 1, तो इसके भी कितने? 3। उसके बाद ये वाली लाइन पूरी आ गई, और इस लाइन के साथ ये वाली आकृति भी आ गई, तो इस लाइन के भी कितने? 3। और फिर 3 किसके हो गए? ये बड़े वाले। मैंने सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है जो हम हमेशा यूज करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि इसमें 3-3 वाले 5 जोड़े बन रहे हैं, 5 जोड़े 3-3 वाले बन रहे हैं। इसी आधार पर मैं 15 बोल रहा हूं। वो 3 कहां कहां बन रहे हैं? एक जोड़ा ये बन रहा है 3 वाला, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है बीच की लाइन से, और एक जोड़ा ये। तो इस आधार पर कितने ट्राइंगल्स आपको मिल गए? दिख गए? 15 दिख गए। अब उसके बाद देखो 15 के बाद आराम से देखिएगा, ये एक छोटा रह गया और एक ये छोटा रह गया। तो इस तरह से यहां एक्स्ट्रा कितने रह गए? 2। अब यही काम यहां सोचिए, सर ये भी तो एक रह गया, लेकिन एक ये भी रह गया, तो यहां भी कितने रह गए? 2। अब इस पर आओ, यहां से ये 1 और यहां से ये 1, तो अब कितने रह गए? 2। और एक यहां से बात करें तो ये 1 और यहां से ये 1, अब कितने और आ गए? 2 ये और आ गए। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास और एक्स्ट्रा कितने निकल के आ गए? 8 निकल के आ गए। तो हमने क्या किया? 3-3 वाले 5 यानी 15, इसके बाद ये 16, ये पूरा 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23। तो 15 और 8 23। अब सुनो, जो पहले वाले में सिखाया वही बात यहां पर है। ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट त्रिभुज बनाएगा। देखो दोनों को जोड़ के हम इसके 3 जोड़ रहे थे, हम इसके 3 जोड़ रहे थे, लेकिन ये देखो पॉइंट, तो कितने और एक्स्ट्रा मिले? 2 मिल गए। कितने और एक्स्ट्रा मिले? 2 मिल गए। मिले? अब देखो आप कहोगे क्या सिर्फ 2 ही बन रहे हैं? नहीं सर, अब ये पॉइंट भी तो 2 बनाएगा ना। देखो यहां से ये वाला दिख रहा होगा आपको, और यहां से ये वाला, तो 2 ये और एक्स्ट्रा मिल गए। तो बताइए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? अब सबको जोड़ दीजिए, 15 और 8 23 और 4 कितने हो गए? 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या रह जाएगा? 27 रह जाएगा। तो हमने कैसे जोड़े आपको समझ आ गया होगा। और अगर हम इसको सीधा जोड़ते, यानी इस अंदर वाले में 15 बोल देते, तो जैसे ही हम इसके अंदर 15 बोलते तो हम इसको जोड़ लेते, तो फिर देखो ये 16 रह जाता, ये 17 रह जाता, और इसके बाद में ये वाला 18 आता, ये 19 आता,
19 के बाद में इसके 3 लेते तो 19 और 3 22, 22 और 22 के बाद में ये 23 आता, 24 आता, 25 आता, 26 आता और एक ये बड़े वाला लेते 27 आ जाता। तो वो एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हैं आपकी चॉइस। अब ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, कैसे क्या करते हैं, देखिए करते हैं। आपको याद होगा अभी थोड़ी सी देर पहले हम लोग करके गए थे। मैं आपको एक जस्ट जनरली एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं इस बॉक्स को एक साथ लेता हूं बच्चों, और याद होगा इस बॉक्स को जब मैंने एक साथ लिया था, आपको याद होगा जब मैंने इसको कराया था तब मैंने लिखा था 1 2 3 4, यानी कितने हुए 8। 1 2 3 4 यानी कितने हुए 8। तो 8 और 8 16, फिर इसके बाद जुड़ के ये एक बन गया और जुड़ के ये एक बन गया, तो 16 और 2 18। याद आया कुछ? तो इस तरह से इस आकृति में 18 ट्राइंगल मैं पहले बोल के जा चुका हूं। अब क्या 18 ही है, उससे ज्यादा नहीं है? तो ट्राई करते हैं। अब एक बार यहां पर इस आकृति पर नजर डालो, पहले इसको समझो। अब हमने क्या किया, पहले उधर वाले जोड़ लिए, अब इधर के, फिर दोनों के जोड़े के साथ। जब इसको जोड़ूंगा तो आपको याद है ना, ये वाला, इसको 3 बनेंगे, 1 और 2 से ये 3, और बच्चों ये वाला आ गया और ये वाला आ गया और एक पूरा बड़ा, तो 1 और 2 ये भी 3। तो इस तरह से यहां एक्स्ट्रा और कितने मिले, इस साइड में 3। बोलिए सर, बिल्कुल समझ में आई होगी। अब देखो हमने इसके 18 जोड़ लिए, इसके 6 जोड़ लिए, लेकिन बच्चों जैसे ये लाइन पूरी आई, देखो यहां से ये एक ट्राइंगल बना कि नहीं बना? एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ट्राइंगल ये। याद करें मैंने कभी आपको थोड़ी सी देर पहले एक बात समझाई थी, जब हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जिसके अंदर हमारे पास इस तरह से डाटा दिया हुआ हो, ऐसे एक त्रिभुज बाहर हो और ये अंदर तक लाइन आती हो, तो मैंने कहा था कि ये वाला जो बनाता है वो कितने ट्राइंगल बनाता है? सर ये वाला अपने हिसाब से तो 3 बनाता है, लेकिन अंदर से 2 और बना देता है। तो इस तरह से हम लोग इसके 5 ट्राइंगल को यूज करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां यूज किया, मैंने यहां यूज किया कि एक तो यहां पर ये बना, एक यहां पर ये बन गया, तो एक्स्ट्रा और कितने बन गए? 2 ये बन गए, तो इधर कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो अभी तक कितने काउंट कर लिया आपने? इधर की साइड 8 हैं, उधर की साइड 18 हैं। अब ये और वो मिला करके कोई बन रहा है क्या? कोई इस तरह से उसको और इसको लेकर के नहीं, तो नहीं बन रहा है। तो 18 और 8 26 आपका जिस विकल्प में होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब छोटी सी एक बात वापस सुन लो, हम लोग जब इसको जोड़ते हैं तो 18 याद आएगा, और जब इसको जोड़ते हैं तो 3 और 3 6 और 2 ये बड़े वाले 8। अब उसको और इसको जोड़ के तो कोई बन नहीं रहा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा होगा कि ये वाला, अरे भाई ये वाला 18 में आ चुका है। बस ये वाले की बात करें तो ये प्लस इसके अंदर बनने वाले ये, तो 18 और 8 आंसर क्या हो गया? 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और करिए स्टार्ट। कहां से आप करेंगे वो आपको समझना है। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर जैसे ही आप समझोगे, मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था आज की वीडियो में, तो शुरुआत में यही पॉइंट पर मैं चर्चा कर चुका था। मुझे फटाफट बता दो, इसमें 11 ट्राइंगल है। 11 कैसे? 1 2 3 4 यानी 8। 8 के बाद ये 1 और 1 2, लेकिन बच्चों ये एक लाइन और जुड़ गई, तो 3 ये हो गए। तो कैसे जोड़ा हमने, कैसे काउंट किए? 18, वो देखो एक बार मेरे साथ। हमने ऐसे जोड़ा कि इसमें बने 8, इसमें बने 2, लेकिन एक वो जो दोनों से जुड़ के बन गया और एक जो दोनों से जुड़ के बन गया, इसीलिए यहां पर कितना हो गया? 8 2 10 और 1 11। तो ऊपर 11 ट्राइंगल है। बाद में देखेंगे आगे जो भी असेंबल होके बन रहे हैं, लेकिन अभी जो देख रहे हैं उनकी बात करें। अब आओ नीचे। अब नीचे आते हैं तो यहां से हम लोग जब देखते हैं तो यहां से देखो, मैं इसको रेड से मेंशन कर देता हूं। यहां से आप सिर्फ इसको देखें, और जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 1 और 2 ये बच्चों कितने हैं? 3 है। बोलो सर 3 है? बिल्कुल 3 है। और इधर से आओगे तो ये वाली लाइन की बात करोगे तो ये 1, बोलो 1 और 1 ये पूरा 2, तो 3 तो ये थे और 2 इधर मान लो 5। बोलो हुए कि नहीं हुए? हो गए सर। अब देखो,
अब मैं ये बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि इस पूरे की मैं बात करूं तो पूरे में मैं बात करूं तो इस लाइन ने बांटा इसको 1, 2 और पूरा बड़ा 3 और 3 के बाद में 2 इसमें 5। तो यही बात मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि नीचे कितने बने 5। अब नीचे 5 है ऊपर 11 है। अब बताओ कौन सा रह गया सर? एक रह गया। कौन सा वाला? ये वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दोनों से, बस जो लास्ट में नहीं बन रहा था लेकिन इस बार बन गया। तो एक ये और एक्स्ट्रा आ गया। अब ये एक और एक्स्ट्रा आ गया तो इस आधार पर अब ऐसे मत जोड़ देना। जब मैं इसको जोड़ने में लिखूंगा तो मैं पता है क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसके अंदर ऊपर वाले 11 प्लस वो 1 प्लस 5। अब ऐसे मत कर देना ये 2 और 3 है, क्योंकि ये 2 और 3 ही मिलके मैंने 5 लिखे हैं। तो अलग मत कर देना। 5 और 5 10 कर दिए। 11 और 1 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो जिस विकल्प में आपका 17 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आप ऑप्शंस देख के हेजिटेट मत हुआ करो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं क्वेश्चंस को बेहतर कैसे कर पा रहा हूं। आइए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचिए इसको कैसे करेंगे। अगर आपको टेक्निक याद है, आपको ट्रिक याद है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे, और अगर ट्रिक याद नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। देखिए मैं ट्रिक याद कराता हूं आपको थोड़ी सी। जब हमने इन क्वेश्चंस के फिगर्स को करने की चेष्टा करी थी तब हमने बात किया था कि ये बोलो कितने हुए? 8। अब बोलो कितने हुए? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 और 6 का जस्ट जैसे ही दुगुना कर दोगे तो सर इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे 12। अब आप कहोगे ये क्या मामला लिखा है आपने? तो ये वाला मामला मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये क्या लिखा है। मैंने ये वाला मामला ऐसे लिखा है कि ये पूरी आकृति है, ये पूरी आकृति है और इसके अंदर ये वाली लाइन है। तो इस लाइन से साथ जो भी बन रहे हैं वो सारे के सारे मेरे को पता चल गए 12 हैं। अब 12 के बाद खेल समझना है हमें कि 12 के बाद का क्या खेल है। 12 के बाद देखो बच्चों 3 तो ये एक्स्ट्रा बने ना, जो कि इसमें नहीं है। अरे 1 2 और 3 तो ये एक्स्ट्रा बने, और बच्चों 1 ये भी तो एक्स्ट्रा बन गया जो कि कहीं नहीं जुड़ा। और कौन से जुड़े? और तो सारे आ चुके, ये एक बन गया। तो 3 प्लस 1 यानी यहां पर एक्स्ट्रा कितने मिले? इधर 4 मिल गए। बोलो कोई दिक्कत? अब यही सिमेट्रिक इधर भी है, तो इस आकृति को अगर मैं इस आकृति के साथ मैच करूं तो ये 1 और ये 1, तो इधर 3 तो ये हो गए और 1 ये छोटे वाला 1 ये बन गया। तो कितने हो गए? 4 ये हो गए। ठीक है, तो अभी तक हमें कितने मिल गए? 12 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 12 प्लस 8 आ गए। अब मैंने क्या क्या जोड़ लिया मैं आपको बता देता हूं। मैंने ये पूरा बड़ा जोड़ लिया, ओके, मैंने ये पूरा बड़ा जोड़ लिया, ये पूरा बड़ा जोड़ लिया था, ये पूरा बड़ा, राइट। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद मैंने ये इसके 3 जोड़ लिए, इसके 3 जोड़ लिए, इसका 1 जोड़ लिया, इसका 1 जोड़ लिया। लेकिन अब इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो रह गई। आपको याद होगा वो बात क्या थी? वो बात ये है क्या कि अगर ये पॉइंट आया तो ये ट्राइंगल बनाता है भाई। याद करो ये वाली लाइन से, एक, याद करो ये वाली लाइन से 2, और ये वाला पॉइंट आएगा तो यहां से देखो बना क्या? नहीं बना। यहां से बात करोगे तो बोलो यहां से लेके चलना है, बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो यहां जो ट्राइंगल बना वो सिर्फ कितने पॉइंट पर बना? कितने पॉइंट पर बना? कितने पॉइंट पर बना? एक तो इस पॉइंट पर बना ये वाला ट्राइंगल, और एक इस पॉइंट पर बना ये वाला ट्राइंगल। बोलिए, एक इस पॉइंट पर बन गया और एक इस पॉइंट पर बन गया। तो यहां से ये एक एक्स्ट्रा ये बना और एक एक्स्ट्रा ये बना। इस पॉइंट से नहीं बनेगा और इस पॉइंट से भी नहीं। तो 12 और 8 20 और साथ में 2 और जोड़ दिए तो बोलो कितना आंसर हो गया? 22 हो गया, राइट। अब 22 से
सॉरी माय मिस्टेक, शायद कोई ऑप्शन में मिस्टेक रह गई होगी। चलो, वैसे 22 नहीं था तो 20 कर देते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 22 को ही टिक करें, तो यहां पे इस ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन है, तो आप 4th नंबर ऑप्शन जो 22 दे रखा है आप इसको क्लिक कर दें, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो, अब तो आप हैबिचुअल हो गए इस क्वेश्चन के, आराम से कर दीजिए, फटाफट बोल दो कितना आंसर होगा इसका। आप देखो फटाफट इसको बोलो कितने हुए, बोला 8, इसके बोलो कितने हुए, बोला 3, अरे 1 2 और बड़े वाला 3, 3 के बाद ये वाला 1 जुड़ गया, ये 1 जुड़ गया, तो 3 + 1 कितने हो गए, 4। तो अभी तक कितने आ गए मेरे पास, 8 + 4, ये जो गोले में लगाता हूं यही फाइनल होते हैं, 4 तो ये हो गए। अब इसके बाद नीचे यहां देख लो, अब जब यहां से देखोगे तो एक ट्राइंगल आपको ये दिख गया और एक ट्राइंगल आपको ये दिख गया, तो कितने मिले, 2 दिख गए साहब। अब यही इधर पे आ जाओ, ये 1 है और बाकी नहीं मिलेगा, तो सिर्फ 1 ये मिल गया, तो बोलो काउंट कर दो कितने हो गए टोटल, सर 2 ये और 1 ये, तो 8 4 12 और 3 कितना हो गया, 15। तो जिस ऑप्शन में आपका 15 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब वापस देखना मेरे साथ बात को, हमने इसको 1 2 3 4 यानी 8 कर दिया, हमने इसको 1 और 2 लिख करके 3 कर दिया, इसके बाद ये वाला जुड़ के 1 बना गया, तो 4, ये तो 8 और 4 12 ये हो गए। अब इनके साथ यहां पे देखो तो ये 1 और 1 ये वाला, 2 और 1 ये वाला, तो 3 ये बन गए, तो 3 ये हो गए, तो 15। अब देखो इसको और इसको जोड़ के कोई बन रहा है क्या, बोले नहीं बन रहा, तो आंसर कितना हो गया, 15 ये हो गया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, इजी सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है, करो, सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हो, जब कंपटीशन में हमारे सामने ऐसा फिगर आता हो तो आपको ये भली बात ही परिचित हो गया होगा कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल है। बोला सर फटाफट पता चल गया, 8 ट्राइंगल है। अब मैं कहता हूं भाई, अब अगर मैंने कट लगा दिया तो आप कहोगे सर ये 1 और ये 2, और अब ये पूरा भी तो जुड़ेगा, तो 3 ये और हो गए, तो 8 + 3 कितने हो गए भाई, 11 हो गए। अब यही जो मैंने इधर लिखा, क्या आप इस चीज को यहां पर भी समझ पाए क्या, ये देखो यहां से, और इसके अंदर ये वाली लाइन है, तो ये 1 और ये 2, तो ये 3 और 8 बड़े वाले 11, बड़े वालों में बच्चों ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर ये पूरा बड़ा 5 6 7 8, और 8 के बाद में कौन से वाले बच गए, फटाफट बोलो सर। 1 ये बच गया, देखो ये छोटे वाला, जो अंदर के अलावा बाहर बच गए, 2 ये बच गया, 1 ये बच गया और 1 ये बच गया, तो कितने और एक्स्ट्रा बच गए सर, 4 ये बच गए। तो ऊपर थे 11, 8 और 3 11, और 11 में 4 ये जोड़ दिए, तो आंसर क्या रह जाएगा मेरा, 15। तो जिस विकल्प में मेरा 15 दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है। देखिए कैसे गिनेंगे इसको, मैं एक बार इसमें कुछ मार्किंग करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके सोचिएगा। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन शायद हो सकता है बड़ा अजीब सा लगा हो, लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने इस पार्टीशन में और इस पार्टीशन में बांट लिया, तो बांटते ही समझ में आ गया कि 1 2 3 4 यानी 8 ट्राइंगल, 1 2 3 4 यानी 8 ट्राइंगल, तो 8 और 8 16 ये हो गए। तो बच्चों फिर इसके अंदर बोल जाओ फटाफट, सर 1 और 2 यानी 3, 1 और 2 ये वाला देखो बच्चों, अब कलर से आप पहचान पा रहे होंगे, एग्जाम में तो कलर नहीं होंगे इसलिए देखने की विजिबिलिटी आपको बहुत अच्छे से रखनी होगी, राइट। यहां से बढ़ते हैं, इसके अंदर बात करें तो ये 1 और 2 यानी यहां पर कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब यहां से आप समझो कि इसके अंदर ट्राइंगल्स कितने हो गए सर, 8 और 8 16, तो ये हो गए, 16 के बाद में 3 3 6 और 3 9, तो 16 और 9 25, तो हमारे बिना कोई मशक्कत के ही आ गए। काउंट कर लीजिए, 8 8 16, 3 3 6 3 3 9, 16 और 9 25। अब देखो इसको और इसको जोड़ के कोई बन रहा है क्या, बोले सर ये रहा बन रहा है ना, देखो गौर से,
जोड़ के बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सर बिल्कुल बन रहा है। तो एक एक्स्ट्रा ये मिला। अब हमें कॉम्बिनेशंस देखने हैं। अब ये वाला देखो भाई, ये वाला यहां से देखो, क्या ये बन रहा है? बोले सर बिल्कुल एक एक्स्ट्रा बन रहा है। तो एक एक्स्ट्रा और मिल गया। तो एक्स्ट्रा और कितने मिल गए सर? एक्स्ट्रा 2 मिल गए हमें। तो 2 ये एक्स्ट्रा आ गए। अब अगर बात करें आगे कि क्या कोई और भी बचा हुआ है क्या, तो देखो सर और बचा हुआ है। वो देखो कैसे, आप इस लाइन को यहां से समझें और ये देखो ये वाला, देखो एक ये और एक ये, तो एक्स्ट्रा और कितने मिल गए? 2 और एक्स्ट्रा मिल गए। याद आया कौन से वाले? ये ब्लू वाले 2 मिल गए। तो इस तरह से मैंने जो कलर से लिखे ना उनको भी आप समझ जाओ। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए सर? 16, 9, 25 और 4 कितना हो गया? 29। तो जिस विकल्प में मेरा 29 दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देख के शायद हो सकता है बड़ा आपको अजीब सा फील हो, लेकिन इस क्वेश्चन को आप उतनी ही जल्दी से सोल्व कर सकते हो। मुझे बस छोटी सी एक बात ये बता दीजिए कि ये जो फिगर है, ये जो फिगर है कितने ट्राइंगल हैं? बोले 8। अब बोलो कितने ट्राइंगल है? तो 10 कैसे पता? गिन लो, या फिर मैंने आपको टेक्निक बताई थी शुरुआत का वीडियो में, शुरुआत से देखिएगा। तो अगर 5 तक की गिनती लिखते हो तो 5 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ट्राइंगल हो जाएंगे भाई। बोलो हो गए क्या? अब मेरे साथ करना बिल्कुल इत्मीनान से, और मुझे ये सूचित करें कि इसके अंदर 10 ट्राइंगल हैं भाई। और जब इसमें 10 हैं तो इस नीचे वाले में भी तो 10 हैं। कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 ये हो गए। और बताओ? बोला सर और ये है एक, तो ये वाला बना और एक ये वाला बना, कॉम्बिनेशंस वाले। तो यहां पर अभी तक मुझे कितने ट्राइंगल मिल गए सर? 10 और 10 20 प्लस का 2 ये कॉम्बिनेशन वाले, 2 ये एक्स्ट्रा मिले। तो कितने मिल गए मुझे? 22 मिल गए। अब आपको फटाफट एक बात छोटी सी याद हो, जब हमने इस आकृति को किया था तो इस आकृति में मैंने कहा था कि 1 और 2 इसमें कितने बने? 3। लेकिन मैंने कहा था कि जब ये केंद्र तक जा रही हो यानी अंदर तक जा रही हो तो ये एक्स्ट्रा और कितने बना देती है? बोला सर एक्स्ट्रा 2 और बना देती है। तो 3 तो ये थे और 2 एक्स्ट्रा, तो यहां कितने लिखे हमने? 5 ये लिखे। तो 22 प्लस 5। अब देखो वापस से इस आकृति को मैं अगर इसको डायरेक्ट करता तो यहां से इस आकृति को समझता तो समझते ही क्या कहता? 10 और 10 20 और 2 22। और इस आकृति को देखता तो 3 ये और 2 अंदर से 5, और 22 प्लस 5 कितना आंसर हो जाएगा मेरा? 27। 27 जिस विकल्प में दे रखा है वो मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा सा एक बार सोचिए। एक बात सोचिएगा, अगर मैं आपसे के साथ यहां पर चर्चा करूं, मैं इसको कहूं तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 कितने ट्राइंगल? 8। 1 2 3 4 कितने ट्राइंगल? 8। तो 8 प्लस 8। लेकिन अब देखो सर ये भी तो एक ट्राइंगल है। बिल्कुल है। 1 2 3 4, 4 ये और हो गए। तो आपने क्या जोड़ लिए? ये टुकड़े जोड़ लिए, ये टुकड़े जोड़ लिए। लेकिन अब देखो मैं रेड मार्किंग करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं इस पूरे लाइन को और इस पूरी लाइन को मिलाता हूं तो ये भी तो मेरे पास एक ट्राइंगल बनता है, जो हम अभी से सीखते आ रहे हैं। ये भी तो एक ट्राइंगल है। और इस एक ट्राइंगल की अगर मैं चर्चा करूं तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4, यानी इसमें भी कितने ट्राइंगल हो गए? 8 ट्राइंगल ये हो गए। अब आपको ये डाउट हो सकता है, आपको 8 में पता है ना ये पूरा शामिल हुआ है, ये पूरा शामिल हुआ है। लेकिन हमने जो इसके में जोड़ा था तो वो ये वाला जोड़ा था, और इसमें जो जोड़ा वो ये वाला जोड़ा। लेकिन ये पूरा बड़े वाला तो अब इस 8 में आया है जो हमने लास्ट में जोड़ा है। तो
तो 8 8 16, तो ट्राइंगल कितने हो गए इसमें देखो 8 और 8 16 और 8 बड़े वाले 24 25 26 27 और 1 28। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जिस विकल्प में 28 दे रखा है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करिए। कहां से स्टार्ट करेंगे आप लोग इस आकृति को? सर सबसे पहले यहां से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग इस आकृति को। कर दीजिए 1 2 3 4, कितने हुए 8 हुए। 8 के बाद देखना भाई, 8 के बाद आपको ये पता चला क्या ये 1 है, लेकिन ये जो 1 है वो अंदर से जुड़ के 1 और बना रहा है, तो इस तरह से ये 1 + 1 2 बना रहे हैं। अब यही काम आप इधर करें, यहां से ये 1 बन गया और 1 ये यहां से जुड़ के बन गया, तो 1 ये और 1 पूरा जुड़ के, तो इधर भी कितने बन गए 2 बन गए। और बताओ कौन सा रह गया? सर और ऐसा रह गया कि 1 तो ये रह गया ये वाला, और 1 कौन सा रह गया बड़े वाला। तो हमने कैसे कैसे जोड़े, हमने ट्राइंगल्स जोड़े। सबसे पहले जोड़ा इसके 8, इसके बाद में ये 1 और 1 अंदर से जुड़ के 2, ये 1 और 1 अंदर से जुड़ के 2, तो 2 और 2 4, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आए 8 + 4। उसके बाद इसका 1 और 1 पूरा बड़ा 2, तो 8 4 12 और 2 कितना हो गया 14। 14 जिस विकल्प में दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस बार भी एक एग्जाम लगी थी जिसको वीडियो बोला गया था और 2021 के अंदर लगी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे। मैं 1 बाय 1 आपके साथ चर्चा करता हूं और यहां से बात करता हूं, डिस्कशन करता हूं। यहां से सबसे पहले इसमें आ जाओ, इसमें बिल्कुल जो मैं लिख रहा हूं, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, और 8 लिखते ही दिमाग में कितने आ गए भाई 16। अब 16 के बाद देखो इसमें कितने हैं, बोला सर 1 और 1 ये अंदर से, याद आया कुछ? बिल्कुल सर, अभी अभी करके गए हो 2, तो यही बात तो इधर भी तो है, 1 ये और 1 ये छोटे वाला, तो टिक लगा देता हूं, जिनको मैं गिनती नहीं देता तो 2। और बोलो, और सर सीधी सी बात इतनी सी है कि अभी अभी हम लोग गिन के गए थे इसको, इसके अंदर हमने गिना था 3, लेकिन ये अंदर से भी 2 बना देता है, कौन से वाले, ये वाले। तो इस तरह से यहां हम कितने लिख सकते हैं 5। तो हमने क्या किया, 16 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें और 5 ये। क्या और भी है? बोला सर बिल्कुल है, हमने यही तो जोड़ा है। लेकिन अगर ये लाइन ऐसे आ जाए तो ये देखो ना, ये पूरा भी तो 1 बन रहा है, और पूरे में ये लाइन आ रही है, तो ये 1 और ये 1 और 1 पूरा बड़ा 3 ये भी आ गए। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए 16, वो जो हमने ट्रिक से निकाले, 2 और 2 4 ये जो साइडों वाले थे, और 5 वो जो 3 तो ये बने और 2 अंदर से जुड़ के बने, और 3 वो जो बड़े वाले 3 थे। तो आंसर कितना हो गया, 16 4 20 और 8 28। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 28 होगी। लेकिन इसने क्वेश्चन त्रिभुज नहीं पूछा, इसने वर्ग के मध्य का अंतर। तो सबसे अब आगे इसमें क्या निकालोगे? वर्ग निकालो। अब वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वर्ग समझ लो। तो आपको याद होगा, मैंने आपको हल्का सा बताया था वर्ग के अंदर, शुरुआत में भी बिल्कुल अच्छे से वर्ग के बारे में समझाया है। अगर मैं आपको ऐसी आकृति देता हूं और कहता हूं इसमें वर्ग कितने हैं, तो आपको याद है ना, 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। तो इस आकृति में वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो क्या आपको यह आकृति देख के समझ में नहीं आ रहा क्या कि इस आकृति में 5 वर्ग हैं भाई? 1 2 3 4 और 1 5। लेकिन बच्चों एक वर्ग ये भी तो बन रहा है, ये थोड़ा सा शेप में हो सकता है ये हो, लेकिन एग्जाम में ऐसा आया था कि जिसमें ये वर्ग था। तो एक ये है, तो यहां पर वर्ग 5 तो वो और 1 ये बन रहा था, तो वर्ग कितने हो गए? 6। अब उसने वर्ग और आयत का अंतर पूछा है, तो ज्यादा में से कम घटाते हैं, 28 में से 6 घटा दिया, बच गया कितना? 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आओ, वापस क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। आइए, बोला हुआ है आकृति में त्रिभुज और आयत। फटाफट मुझे ये बताओ इसमें त्रिभुज कितने हैं। बोला सर बिल्कुल बता देंगे। कैसे? ये लाइन हमारे सामने दूसरी तीसरी चौथी बार आ रही है। इसको अगर हम देखेंगे पूरे को एक साथ अगर हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8, 8 8 16 17 और 1 18। तो 18 तो ये हो गए सीधे सीधे ही, किसी को दिक्कत नहीं है। फिर 19 20 21 22, तो 18 प्लस 4 त्रिभुज कितने आ गए? 22। किसी को दिक्कत हो तो ये 2 डब्बों वाला कहानी को समझ लेना। मैंने इस 2 डब्बे के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज किया है, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो इस आकृति के अंदर 18 त्रिभुज होते हैं। अब इसने बोला भाई आयत बताओ, तो आयत का सिंबल मैंने यूज कर लिया। आपको मैंने थोड़े से टाइम पहले मैंने एक आकृति बनाई थी, जब आयत गिन रहे थे तब मैंने एक आकृति बनाई थी इस तरह की, और मैंने ये कहा था कि इस आकृति में कितने आयत है। तब हमने कहा था सर इसमें अगर गिनती लिख दें 1 2 3 तो इसमें 6 आयत बने थे। इसमें गिनती लिख दें 1 2 3 तो इसमें भी कितने बने थे? 6। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको आयत गणना वाले की बात कर रहा हूं। 6 था। तो इसमें आयत कितने हुए थे? सर इसमें आयत हुए थे 12, लेकिन ये वाला जो था ये तो दोनों में कॉमन आ गया था। याद आ रहा होगा आपको कि ये वाला तो दोनों में कॉमन आ गया था, तो इधर भी जुड़ गया और इधर भी जुड़ गया, तो इसको एक कम कर दिया था। कितने आयत निकले थे? 11। अब आप कहोगे ये वाली बात हमें यहां क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये रेड मार्किंग कर रहा हूं। इस रेड मार्किंग से आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां से इसको देखो और यहां से ये देखो। क्या ये 1 ये 2 और ये 3 यानी इसमें 6, ये 1 ये 2 और ये 3 यानी इसमें 6। तो यहां आयत की संख्या की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ तो ये 12 होंगे, लेकिन 12 में से 1 कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आयत 6 ये थे और 6 ये थे 12, लेकिन यहां इस बॉक्स में अभी तक जो आयत मिले वो 12 माइनस 1 11 होंगे, क्योंकि ये बीच में कॉमन आ गया। अब और बताओ, तो ये छोटे वाले देख लिए, लेकिन अब ये वाला भी तो बच गया, ये भी तो आयत है। 1 2 और एक बड़े वाला 3, तो ये भी आयत निकल के आ गया। तो 3 आयत ये और निकल के आ गए, तो 11 और 3 ये। इसीलिए देखो मैंने इस कलर का यहां लिखा है ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि त्रिभुज में जोड़ा क्या। ये त्रिभुज में नहीं जोड़ा, ये आयत में जोड़ा है। तो 11 प्लस 3 कितना हो गया? 14 हो गया। तो आयत इस आकृति में कितने हैं भाई? 14 आयत है। त्रिभुज कितने हैं? 22। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो 22 में से 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 जिस विकल्प में था वो आंसर हो जाएगा। ये आपके एक एग्जाम लगी थी SI 2018, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए इस क्वेश्चन को। अगेन वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस सेंस में? सर ये वीडियो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो ये डायरेक्ट वाले बताता हूं मैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो त्रिभुज गिनो, उसके बाद में समांतर चतुर्भुज गिनो। अंतर नहीं कराया, दोनों को गिनवा लिया। अब सबसे पहली बात कि त्रिभुज गिनने की देखो टेक्निक मैं आपको बता दूं। जब हमने त्रिभुज गिने थे तो याद होगा हमने सबसे पहले जब त्रिभुज गिनने स्टार्ट किए थे तो हमने ऐसी आकृति में त्रिभुज गिनने स्टार्ट किए थे, और मैंने कहा था 1 2 3 4 ऐसी आकृति में कुल त्रिभुज कितने होते हैं? 5। बोलो याद है सबको? बिल्कुल याद। तो यहां से आप मेरे साथ आ जाओ, इसमें काउंट कराओ 1 2 3 4 और एक बड़े वाला 5। मैं पहले त्रिभुज गिनने सीखता हूं, तो है ना। अब ये अगर ये वाली लाइन आपको समझ में आई तो मैं जब बच्चों इधर वाली लाइन लिखूंगा तो आप ऑटोमेटिकली बोल दो सर 4 ही बनेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ये तो कॉमन हो गया। तो 4 कौन से बने? 1 2 3 और एक पूरा बड़ा 4। बोलो सर, राइट। अब आते हैं बात करें, ये गौर से समझे तो ये तीसरा ये भी तो है भाई, लेकिन इस तीसरे में एक ये बने, ये इधर जुड़ गया, एक ये बने इधर जुड़ गया, एक इधर, तो एक तो ये बचा और एक वो खुद बच गया। तो यहां पर कितने बने? 2। तो ट्रिक की सहायता से मैं सिर्फ और सिर्फ कितने निकाल पाया इसके अंदर? सर 5 तो ये निकाल पाया, 4 ये 9 और 2 ये निकाल पाया 11। राइट।
अब उसके अलावा कौन से बच गए मैं उनकी मार्किंग कर देता हूं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हम कौन से की बात कर रहे हैं। वो मैं सारे ब्लू से कर देता हूं। हमारी मार्किंग में एक तो ये कहीं नहीं आया, हमारी मार्किंग में ये एक कहीं नहीं आया, तो दो तो ये बच गए थे। अब देखना, हमारी मार्किंग में ये कहीं नहीं आया जो जुड़ के बना, एक ये कहीं नहीं आया, दो, तो एक ये एक्स्ट्रा बना और ये एक्स्ट्रा बना, दो, राइट। इसके बाद ये वाला आ चुका है, ये वाला आ चुका है, ठीक है बात। यहां से ये आ चुका है, यहां से ये आया क्या कहीं पर भी, ये वाला नहीं आया सर, ये वाला कहीं नहीं आया, तो एक ये वाला हो गया, राइट। तो एक्स्ट्रा और कितने मिले, 3। ओके, बोलिए। 5 4 9 3 12 2 14 और 3 5 4 9 2 11 और 2 13 और 3 16। आपको ये वाले समझ में आ गए। अब देखो जो बचे वो ये वाले बच गए ना, जो बड़े वाले हैं। ये देखो ये वाला, ये 1 और ये 2, तो 2 ये और हो गए। तो इस तरह से इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। अब इसने पूछा है समांतर चतुर्भुज। अब इसने क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज। देखिए मैं आपको समांतर चतुर्भुज गिनवा देता हूं। समांतर चतुर्भुज जब हम गिनेंगे तो देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां से इसी फिगर के अंदर की बात कर रहे हैं। यहां से ये देखो एक समांतर चतुर्भुज, ये 1 2, यहां से ये 1 3, यहां से ये 1 4, आगे नहीं बनेगा। तो यहां समांतर चतुर्भुज की बात की तो सबसे पहले 4 ही आए, तो वही 4 इधर से भी आएंगे भाई, सेम होता है काम। 1 2 3 4 और ऊपर से भी 4 आएंगे, देखिएगा गौर से। ये 1, ये 2 और यहां पर ये कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद देखो 2 2 को मिला के देखो, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो ये 1 बना, यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो 2 बना, और यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो 3 बना। इसके बाद यहां से आओ, ये बना 4 बना, और ये यहां से बन गया 5 बन गया, राइट। 5 ये बन गए। ओके, चलिए आगे। अब यहां से आपको दिख भी रहा होगा कि सर एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ये देखो एक ये पूरा बन रहा है और एक ये पूरा बन रहा है, तो 2 ये भी बन गए। ओके, तो कितने हो गए, 4 4 8 8 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए। तो इसमें समांतर चतुर्भुज भी कितने, 18, और त्रिभुज भी कितने, 18। ओके, तो चलिए, तो ऑप्शन में यहाँ पे 16 दे रखा है, उसको मैं 18 कर देता हूं, क्योंकि अपने 18 18 दोनों आ गए, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका, 18 और 18। तो यहां तक हम लोगों ने जो सीखा उस पे फिगर काउंटिंग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे हम उन पे अप्रोच लगा सकते हैं, उनके आधार पर अपन ने त्रिभुज गिनना, वर्ग गिनना, सब पे चर्चाएं करी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।